रामेश्वरम है, इसके बारे में बता रहा हूं। और रामेश्वरम से नीचे दक्षिणायन जब होता है तब वह लंका है। और लंका में, लंका दक्षिण दिशा, लंका निकर निश्चर कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर निवासा। और मूलाधार चक्र वासना का केंद्र है, सेक्स का सेंटर है, सेक्स पॉइंट, इसलिए वहाँ रावण है। और वासना का केंद्र है, इसलिए उसे वासना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, सारी वृत्तियां वहाँ दक्षिणायन में है। इसलिए उत्तरायण भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण जा करके वहाँ वासना के केंद्र को ध्वस्त कर दिया है। जब ध्वस्त कर दिया है तब वहाँ से कुंडलनी जगेगी, और जब जगेगी तो वह वायुवान के वेग से चलेगी, वह पुष्पक विमान पर चढ़ करके चलेगी। और पुष्पक विमान पर चढ़कर चलेगी ना, तब इसलिए जब वहाँ से पुष्पक विमान पर चढ़कर चले हैं तब थोड़ा देर वहाँ मूलाधार चक्र, चूँकि फिजिकल बॉडी है, वहाँ से थोड़ा अगस्त ऋषि पुनः इशारा किए हैं, रुक जाओ बेटा। पुष्पक विमान वहाँ रुक गया है, अगस्त ऋषि पुनः इशारा किए हैं कि आपने रावण को मारा है। हालांकि देखो, मैं इस बात को तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है तुम्हारा पुरोहित वशिष्ठ यह बात कहे तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, उसका मैं निवारण यहीं से कर देना चाहता हूँ। इसलिए कि वह वशिष्ठ मेरा भाई है, मैं जानता हूं उसकी क्या क्या खूबियां हैं। यहां पर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराना चाहता हूं। यह ज्योतिर्लिंग जो है निर्गुण निराकार पार ब्रह्म का प्रतीक है। इनका तो नाम शंकर है, लेकिन यह इसको शंकरालय नहीं कहते हैं, शिवालय कहते हैं ना। शिवालय वह ज्योतिर्लिंग कहा गया है। हनुमान जी को भेज दो, जाकर कैलाश से ले आवे। हनुमान जी जब जाते हैं, लेट हो गया लाने में, तब देखते हैं माँ जानकी कहती है कि क्या देर हो गया, मुहूर्त बीत रहा है, रामेश्वरम मैं गया हूँ। तुलसीदास जी हालांकि लिख दिए हैं कि पहले पूजा करके गए हैं, वहाँ पर दीवारों पर लिखा गया है जो मैं कह रहा हूँ यह बात, इसलिए मैं अपने रामायण में वही बात लिखा हूँ। वहाँ पर लिखा गया है कि अगस्त ने कहा, तब जानकी ने एक बालू को इकट्ठा किया और बालू से उस शिवलिंग बना दी, ज्योतिर्लिंग बना दी। अगस्त ऋषि देखते हैं खड़ा होकर के दिव्य आभा निकलने लगी, और अगस्त ऋषि समझ गए यह पतिव्रता औरत, यह तो अक्षुण राम की प्रेमी है। इस बालू के बनाए हुए जो से ज्योतिर्लिंग निकल गया। तब कहें कि राम जो है अब समय मत बर्बाद करो, मुहूर्त जा रहा है। और सब ऋषियों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। प्राण प्रतिष्ठा हो गया, पूजा हो गया। तब हनुमान जी लौटे। हनुमान जी उदास हो गए कि हम जो ज्योतिर्लिंग लाए हैं वह क्या होगा। तब भगवान राम कहे कि एक काम करो, झटपट इस ज्योतिर्लिंग को उठा दो, वहाँ रख दें, हम ये भी बात कर दें। जब हनुमान जी उठाने गए, वह ज्योतिर्लिंग उठा ही नहीं। तब अपने पूंछ लगाए, लंका की जो वीरता थी वह पूंछ लगाए, और पूंछ लगाकर हार गए, गिर गए, उठा नहीं। तब अगस्त ऋषि आकर कहे, हनुमान क्या कर रहे हो तुम, क्या जगत जननी जानकी को कोरा बुद्धू समझ रखा है कि रावण के गोद में चली गई, छटपटाते हुए नहीं रुकी। तुमको यह भ्रम था, थोड़ा तुम्हारा राम के भक्त हो और सीता के भक्त हो, इसलिए तुम्हारे उस भ्रम को दूर किया गया कि एक उसके बालू को हाथ से बना दिया गया, तुम सारी शक्ति लगा दिया और खून फेंकने लगा, उठा नहीं। और तुम अभी सीता को सहज औरत समझ रहा था। यह बात का समझ लो, सीता जो है जगत जननी है, राम जगत पिता हैं। और अपना जो है जरा होश ठीक रखो बेटा। जब तुम ठीक रखेगा अपना होश, तुम भी रुद्रावतार है, इसलिए जब जब तुम्हें अहंकार आता है तो भगवान थोड़ा ऑपरेशन कर देते हैं। इसलिए राम हनुमान जी को होश आ गया कि तब बड़ा हम ही सोच रहे थे कि हम जिद कर ले जा रहे हैं। तब कहे कि भगवान राम कहें कि नहीं ऋषि, इस जो लिंग लाए हैं इनको भी स्थापित कर दिया जाए। और उसके बाद उस जो लिंग है उसके उत्तर दिशा में भगवान राम स्थापित करा दिए। साथ ही कह दिए जो इस रामेश्वरम को दर्शन राम जो स्थापित किया है दर्शन करने आएगा, उसके पहले हनुमान जी द्वारा स्थापित इस लिंग को दर्शन करेगा, तब काशी विश्वनाथ का दर्शन का फल होगा। तब हमारे द्वारा स्थापित लिंग का दर्शन करेगा, तब उसे जो है सर्व दोष हरण का पाप से मुक्त होगा। यह भगवान राम ने लगा दिया। अब तुम लोग समझ गया कि मूलाधार चक्र पर वह रामेश्वरम है, वहाँ शरीर पृथ्वी का निम्नतम भाग है, वहाँ से समुद्र शुरू होता है अथाह। और तुम लोग जानते हो कि वहाँ का समुद्र का जल जो है चंचल नहीं है, उसमें वेव नहीं उत्पन्न होता है, तरंग नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए
तुम जब मूलाधार चक्र को गुरु की अनुकंपा से ऊपर लेकर के चलेगा तो वह तरंगित नहीं होगा, तुम्हारा मन रुक जाएगा। और तब भगवान राम वहाँ पुष्पक विमान पर बैठते हैं मूलाधार चक्र पर, और वहाँ से जब बैठते हैं तब जानते हो तुम लोगों को जो देवास्त्र दिव्यास्त्र दिया गया है लेकर जाते हो सुपना से ना, और वह जो देवास्त्र लिया जाता है कैसे तुम मूलाधार चक्र से सब स्टेशनों को पार करते हुए तेज गति से हर पहुँचते हो, जिस चक्र पर पहुँचते हो वहाँ का देवता हरी झंडी देता है ना। तुम लोगों को भी जो टेक्निक बताई गया है, जब वहाँ से लेकर चलेगा तो राष्ट्र पायलट ट्रेन चलेगी और सारा देवता लोग तुम्हें हरी झंडी देंगे, ग्रीन झंडी देंगे। भगवान राम को इधर से जाने में बड़ी अवरोध उत्पन्न हुआ है ना, लेकिन वहां से लौटने में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तुम जैसे जैसे दक्षिणायन होगा, यानी तुम्हारी वृत्तियां जैसे जैसे गिरने लगेगी, अधो पतन होने लगेगा, अब समझो कठिनाई का सामना करना पड़ना पता है। इस समझ लो तुम दक्षिणायन जा रहे हो, जैसे जैसे तुम उत्तरायण होने लगेगा तुम्हारा जो है वृत्तियां ऊपर की चलने लगेगी। अब वह पुष्पक विमान पर जब बैठकर यहाँ आते हैं तो भरत जी से ही सबसे पहले मिलते हैं नंदीग्राम में, और भरत जी अब यह भी जो हैं उनके आने के पहले ही श्री राम जय जय राम कथा करने लगे हैं, और हनुमान जी उतर करके उनके साथ नाचने लगते हैं। दोनों भाई जब मिल जाते हैं तो यह पता नहीं चलता है भक्त कौन भगवान कौन, दोनों का रूप रंग एक हो जाता है। और ठीक कहते हैं तुम भी जब भक्ति में शस्त्रार्थ में मिलने लगेगा तो तुम्हारा भी रूप रंग एक ही हो जाएगा, तुम बोल रहे हो या भगवान बोल रहे हो यह मालूम नहीं होगा। इसलिए भरत और राम का मिलन जो है भक्त और भगवान का मिलन कहा गया है। जब भगवान को कहे कि हे भगवान आप ना आप चार्ज संभालिए, मैं इसके बारे में कह चुका हूँ तो अपना चार्ज संभालिए, यह अयोध्या की कुंजी लीजिए। कहे कि क्या हाल है बताओ अयोध्या में। कहा कि जितना पिताजी छोड़कर गए थे उसे हमारे राज कुछ 10 गुना बढ़ गया है, हाथी घोड़े 10 गुना बढ़ गए हैं। भगवान राम कहे क्या यहाँ का विकास गति रोक दिया है क्या। कहा कि विकास गांव गांव नगर नगर हो गया है, खेती शिक्षा स्कूल शिक्षा प्रोडक्शन इंडस्ट्री सारो गांव गांव नगर नगर हो गया है, यहाँ कोई दुखी नहीं है। क्यों तो यहाँ पर तो राम राज्य हम लागू कर दिए हैं, सद्विप समाज की व्यवस्था हम आपके आने से पहले ही कर दिए हैं। 14 वर्ष में घोर परिश्रम करके हमने यह कर दिया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यहाँ पर किसी तरह का दुख कष्ट नहीं है भैया, सब राम राज लागू हो गया है। भगवान राम आश्चर्यचकित किए कि मेरे आने के पहले ही भरत ने राम राज लागू कर दिया। तो कहा कि तब यह इतना पैसा कैसे बच गया। कहा कि भैया हमारे ही रूप देख लीजिए, हम एक चादर पहनते हैं, एक चादर ओढ़ लेते हैं और एक कंबल पर सो जाते हैं, इस मड़ई से ही हम अपना कैबिनेट चलाते हैं। और देखिए यह जो चरण आपका रखा गया है राज मुकुट, और खड़ाऊ पर फाइल रख करके हमने आदेश देते हैं, खड़ाऊ जो आदर देता है। अब डिवाइन सीक्रेट साइंस में बताया गया है कि आप लोग कैसे गुरु के खड़ाऊ पर अपना जो है कड़ा से कड़ा समस्या करो कि कैसे समाधान करेगा। इसके बारे में हम लोग क्लास हम लिए थे आचार्य लोगों का, उसमें आप लोगों को नहीं जो जानता हो फिर जान लेगा कि वह खड़ाऊ में कौन सी शक्ति है, कैसे उससे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। भरत जी इस खड़ाऊ की विशेषता जानते थे, कह रहे हैं कि भैया जब मेरा खर्च बढ़ गया तो मंत्री परिषद का खर्च घट जाएगा ना, सबका अपना व्यक्तिगत खर्च घट गया है, हमारे यहाँ घुसखोरी समाप्त हो गई है, इसलिए 1 पैसा हम लगाते हैं तो 2 पैसा का काम होता है। यहाँ पर तो राष्ट्राध्यक्ष कहने लगा है कि जब 1 रुपया जाता है तो 10 पैसा का ही काम होता है और 90 पैसा उड़ जाता है। राष्ट्राध्यक्ष यहाँ की बात मानने लगा है, यहाँ विकास क्या होगा। यहाँ पर कहते हैं जितना हम देते हैं उससे 1.5 काम हो जाता है, इसलिए कि वहाँ जो भी व्यक्ति काम कराने वाला है वह भी अपना परिश्रम लगा देता है, श्रम लगा देता है और राष्ट्र सेवा में करता है। चूँकि सभी यहाँ पर श्री राम जय राम करते हुए काम करते हैं, सभी अपने को राम का प्रतिनिधि मानकर काम करते हैं, सभी यहाँ गुरु का अपना प्रतिनिधि मानकर करते हैं और गुरु गोविंद को सब समर्पित कर दिए हैं भैया। इसलिए यहाँ का आमदनी 10 गुना बढ़ गया है, खर्च घट गया है और सब यहाँ सुखी हैं, सब प्रसन्न हैं। भगवान राम का जन्म ही होता है कैसे, भक्त सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। वहाँ पर एक गुरुकुल गुरु वशिष्ठ के साथ ही विश्वामित्र जी भी आहुत देते हैं तो अग्नि को चरु लेकर प्रकट होना पड़ता है। और इस पृथ्वी पर तुम लोग जानते हो कोई गुरु जो है अपने शिष्य के साथ आहुति देने के लिए नहीं बैठता है। शायद हम तुम लोग रोज आहुति सुबह शाम बैठते हैं, चारों तरफ स्नान भी करने जाते हैं। यदि तुम अपने संकल्प से अपने मन को
रख करके तुम यदि से यहाँ पर आहुति में भाग लेता है निष्कर्म होकर के, तुमको भी उसी तरह से अग्निदेव चरु लेकर प्रकट होंगे, तुम्हारी ही मनोकामनाएं सिद्ध होगी। लेकिन इसमें भी तुलसीदास जी कह देते हैं कि गुरु वचन प्रतीत न जे हैं, नहीं निस्तार कल्प सतते हैं। लेकिन यह भी कह देते हैं तुलसी बाबा, गुरु के वचन में जो विश्वास नहीं करता है उसका एक कल्प का सतकल्प निस्तार नहीं होता है, सतकल्प निस्तार नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं चंद्रकांत सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। गुरुदेव द्वारा बताई गई ध्यान साधना जिस प्रकार गुरुदेव बताते हैं उस प्रकार मैं और मेरा पूरा परिवार किया करता है। यह बात गुरु पूर्णिमा की है, पिछले गुरु पूर्णिमा 2014 की। मैं रात में एक 12x12 का रूम था, मैं उसमें लेटा हुआ था और सुबह 4 बजे मैं उठा और उठते ही मैं फ्रेश होने के लिए और आश्रम निकलने के लिए निकलने वाला था। जैसे ही मैं बिस्तर से पैर अपना नीचे रखा, एक बिल्कुल ब्लैक कलर का करैत सांप, जो पूर्वांचल में अधिकतर पाया जाता है, जिसे नाग भी कहते हैं, पैर मेरा बड़ा फुफकार जो है एकदम से देखने लगा। और वह मुझे अगर छू भी दिया होता तो मेरा बचना बहुत मुश्किल था। परंतु जो है मैं कहा कि अरे महाराज चले जाओ, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो लोग मार देंगे आपको जानेंगे। तो बाहर से आए देखे लोग, लेकिन वह जिस प्रकार फुफकार रहा था और सर पूरा नीचे कर लिया और जिस सांप को मारने को लोग पसीने छूट जाते थे, वह किसी प्रकार उसे ठेल कर जो वह चल ही नहीं रहा था, लग रहा था कि एकदम सो गया है। और बाहर हम लोगों ने बड़े आराम से उसको कर दिया। हाँ, तो यह गुरु कृपा ही कही जा सकती है, जिससे जो है मैं बच गया या जो भी, या कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। हमारे एक सहयोगी थे जिनका मैं नाम नहीं आपको बताना चाहता, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी। हमारे साथ ही वो सर्विस करते हैं। उनको लगभग 15 सालों से हीरोइन की आदत थी। उनका पूरा परिवार डॉक्टर, दिल्ली से लेकर BHU में तक, क्योंकि यह मर्ज ऐसा है कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है। उनको कहा कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, न एक पैसे की दवा, न कोई उनके ऊपर बंधन, न कोई ऐसी दिक्कत, सिर्फ साथ रहकर ऐसे रहिए, ऐसे करिए, जो गुरुदेव द्वारा बताई गई दिनचर्या है उसका पालन करिए, कीर्तन करिए, ध्यान करिए। इसी तरह करते 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 लगभग 20-25 दिनों में, जबकि ये सुनने में आश्चर्य लग सकता है लेकिन यह कोई आश्चर्य नहीं है, 100 प्रमाण वो व्यक्ति आज भी है, बिल्कुल हीरोइन को छूता तक नहीं। ना कोई जिसके लिए आदमी लाखों लाखों की दवाएं कर देता है, बिल्कुल बिना दवा के वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और आराम से वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है। तो बॉडी अपने आप में सक्षम होती है कि व्यक्ति का अगर मन शांत हो जाए, विधि टेक्निक है, गुरु द्वारा बताई गई साधनाएं किया जाए, तो बॉडी सक्षम होती है कि वह अपने आप ऐसे हार्मोन शरीर में रिलीज करे कि आपका वास हो जाए। तो यह तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन नहीं जानने वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन 100 व्यक्ति मौजूद है और यह गुरु कृपा का ही परिणाम है। जय गुरुदेव। मेरा नाम अनिल अग्रवाल, मैं कोटा से आया हूँ और कोटा में ही इंजीनियर के पद पर रेलवे में कार्यरत हूँ। मैं परसों ट्रेन से आ रहा था। हॉलीडे ट्रेन में मेरा S5 कोच में 66 नंबर सीट पर मैं लेटा हुआ था। मथुरा से पहले एक युवक कोच के अंदर बहुत तेज़ी से मोबाइल पर बात करने लगा। मोबाइल पर बात करने के बाद वो खिड़की दरवाजे के पास आया और वहाँ आकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। कभी वो पायदान पर चला जाता, वहाँ बैठ जाता, कभी बाहर निकलता और चिल्लाए जा रहा था। मैं करीब 15 मिनट तक वो इस तरह से करता रहा। मेरी उस समय आँख खुल गई थी। मेरे मन में विचार आया कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका पैर स्लिप हो जाए, हाथ स्लिप हो जाए और वो नीचे ट्रेन से गिर जाए। इस बात को सोचते हुए, क्योंकि मैं गुरुदेव के सानिध्य में पिछले 3-4 सालों से हूँ और उनके द्वारा प्रदत्त दिव्य गुप्त विज्ञान मैंने ले रखा है, उनके द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्र को मैंने धारण कर रखा है, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव,
इस युवक की मति को सही कीजिएगा। और मैंने दिव्य गुप्त विज्ञान में प्रदत्त प्रथम दिव्यास्त्र का उपयोग किया और उस दिव्यास्त्र को मैंने उसके आज्ञा चक्र पर भेजा और गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव इसकी मति को ठीक कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसका पैर स्लिप हो जाए और अपने परिवार वालों को ये दुख देगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जैसे ही मैंने उसको एनर्जी देना शुरू किया, 2 मिनट के अंदर ही उसको पता नहीं क्या हुआ, वो वहाँ से उठा और दरवाजे को बंद करके अंदर चला आया। मेरे मन को बहुत ही अंदर से अच्छी अनुभूति हुई कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बचाया जो शायद इस दुनिया में रह पाता या नहीं रह पाता, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंदर बहुत अच्छी अनुभूति हुई कि गुरु द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्र का उपयोग करके मैंने आज एक अच्छा काम किया। धन्य है गुरुदेव और धन्य है वो लोग जो गुरुदेव की इस दिव्यास्त्रों को धारण करके अपना कल्याण कर रहे हैं और दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। धन्यवाद।